हेलो एवरीवन। इस पेज में मैंने लिखा है पैसिव वॉइस बनाने का फार्मूला। पीछे आपने पेज में देखा था कि जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से, तब फार्मूला कैसे बनाओगे, तब पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। इस पेज में मैं यही बताना चाहता हूँ। पैसिव वॉइस बनाने का फार्मूला जो आपको आगे मिलने वाला है वो तब लगेगा जब आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, यानी कि विल या शैल से शुरू हो। तब आप पैसिव वॉइस बनाने का फार्मूला जो आगे पेज में आने वाला है वही आप लगाएंगे। हेलो बेवान, इस पेज में फार्मूला लिखा हुआ है। विल शेल में से कोई एक लगाएंगे, ऑब्जेक्ट फिर लिखेंगे। अब विल शेल में लगाने के लिए ऑब्जेक्ट पहले देख लेंगे, तो उसके बाद विल शेल अपने आप लग जाएगा। तो विल या शेल लगाएंगे पहले, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे, फिर बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में रख देंगे। ये था आपका फार्मूला। ठीक है। हेलो बेवान, इस पेज में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एक्टिव है, उसको पैसिव बनाना है। तो देखते हैं पैसिव कैसे बनेगी। द फर्स्ट एक्टिव वॉइस इज शैल आई नॉट पेंट द वॉल वेरी वेल। क्या मैं दीवार को अच्छी तरह से पेंट नहीं करूँगा? ये सब मुझे देखना नहीं है, मुझे फटाफट क्या करना है, पैसिव बनानी है। ठीक है, ये है आपकी एक्टिव। अब पैसिव बनाएंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आप सारे लोग जानते हो, पैसिव वॉइस बनाने से पहले कुछ बातों को समझना पड़ता है। तो टेंस समझते हैं। टेंस में पहचानने के लिए हमको देखना शैल आया और पेंट वर्ब का पहला फॉर्म आया, तो आगे हमारा हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब टेंस समझने के बाद हमको पहचानना कि कौन सा वाक्य अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ये पहचानते हैं। तो हम देख रहे हैं वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क मतलब हुआ प्रश्न हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है। इसका मतलब इसमें क्वेश्चन हो रहा है। जब क्वेश्चन हो रहा है तो इंट्रोगेटिव हो गया। लेकिन बीच में नॉट भी लगाया तो नॉट के लिए निगेटिव होता है, दोनों को जोड़ देंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। वाक्य पहचान गए। अब आगे क्या करेंगे, पीछे फार्मूला था, ठीक है, पैसिव वॉइस बनाने का, उसी फार्मूले पे रखेंगे। तो फार्मूले में पहले क्या आता है, विल या शैल आता है। अब दोनों में से क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, यू विल बी कन्फ्यूज्ड टोटली। तो आप परेशान हो जाओगे, कन्फ्यूज हो जाओगे। तो एक काम करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट पहचान लेते हैं। तो इस बड़े वाक्य में जो वाक्य लिखा हुआ है, शैल आई नॉट पेंट द वॉल वेरी वेल, तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है। तो पेंट क्रिया में क्या से प्रश्न कर दो, अपने आप आ जाए। क्रिया में क्या से प्रश्न करते हैं, ऑब्जेक्ट मिल जाता है। लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट मिलता है क्या से प्रश्न करने पे, बेजानदार ऑब्जेक्ट मिलता है। जब किसको से, किस्सा से, किसके से प्रश्न करते हैं तो हमको जानदार ऑब्जेक्ट मिलता है। बाय द वे, हमको यहाँ देखना है कि ऑब्जेक्ट कौन है। तो पेंट में क्या से प्रश्न करोगे, रंगना, रंगना क्या, तो आएगा दीवाल। ठीक है, तो दीवाल इसमें क्या, दवाल क्या ऑब्जेक्ट, तो दवाल को यहाँ पर लेके आएंगे। तो दवाल तो पहले रखेंगे नहीं, क्योंकि हमको फार्मूले में पहले क्या लेके आना है, फार्मूले में हमको पहले विल या शैल लेके आना है। तो दवाल के लिए क्या लगेगा, विल की शैल, तो दवाल के लिए विल लगेगा। ठीक है, तो विल लगाएंगे पहले, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट हम पहचान चुके हैं, दवाल, दवाल लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर नॉट लगाएंगे। फिर फार्मूले में क्या आता है, बी लगाएंगे। फिर पेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म पेंटेड होगा। फिर फार्मूले में क्या आता है, बाई आता है। लेकिन अभी कुछ बचा हुआ है ना, जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे। तो वेरी वेल को लिख देंगे, वेरी वेल बचा हुआ है, फिर बाई लगाएंगे। फिर आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को रखेंगे। लेकिन सब्जेक्ट आई है और आई है प्रोनाउन, तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट का रूप आता है। ये मैं बता चुका हूँ कई बार। तो आई का प्रोनाउन, आई प्रोनाउन है, उसका ऑब्जेक्ट का रूप होता है मी, तो मी लिख देंगे। फिर ऊपर जो एक्टिव वॉइस उसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, तो पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसको नहीं भूलेंगे, नहीं तो पैसिव वॉइस गलत हो जाएगी। दूसरी एक्टिव वॉइस है विल द कैट नॉट कैच द माउस। क्या कैट माउस को नहीं पकड़ेगी? ठीक है, क्या करेंगे, पैसिव बनाएंगे। तो विल लगा हुआ, कैच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ तो इंट्रोगेटिव हो गया। लेकिन नॉट भी लगा हुआ तो निगेटिव हो गया, यानी कि इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस में पहले आता है फार्मूले में विल या शैल। तो हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट पहचान लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट इसमें द माउस है, द माउस को यहाँ लाएंगे तो द माउस के लिए विल लगता है। तो पहले विल या शैल रखना, तो विल लग गया। फिर द माउस ऑब्जेक्ट हो गया। फिर क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, बी लिखेंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का तीसरा रूप। तो कैच वर्ब का तीसरा रूप क्या होता है, काट होता है। कैच, काट, काट ऐसे चलता है। तो काट हो गया आपका वर्ब का तीसरा रूप, तो काट हो गया। फिर कुछ बचा है नहीं अभी ना, तब बाई लगा दो। जब कुछ बचेगा तब वो लिखना, वहाँ पर कुछ बचा है नहीं तब बाई लगाओ। फिर सब्जेक्ट को दोहरा दो, सब्जेक्ट नाउन है, यानी कि द कैट क्या है, नाउन है, एक नाम है, तो उसको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखेंगे। तो द कैट को द कैट रख देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हो गई आपकी पैसिव वॉइस। गाइस, इसमें कुछ एग्जांपल्स है, उसको समझते हैं। द फर्स्ट एक्टिव वॉइस इज व्हेन विल यू नॉट ड्रिंक द मिल्क।
पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या होता है मैंने बताया था, कुछ बातों को पहचानेंगे, ठीक है। तो विल लगा हुआ है और ड्रिंक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इंट्रोगेटिव, लेकिन नॉट भी लगा हुआ तो निगेटिव हो गया, यानी कि इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य हो गया। लेकिन ये वो वाला इंट्रोगेटिव जिसमें WH वर्ड पहले आता है, तो इसमें व्हेन जो WH वर्ड हो गया, व्हेन माने हो गया कब, इसका मतलब हुआ कब तुम मिल्क को नहीं पियोगे, कब नहीं पियोगे, है ना। तो इसका मतलब हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव में हमने बताया था जब भी WH वर्ड आता तो उसको बिना सोचे समझे वही WH वर्ड उतार के रख देते हैं। तो व्हेन को हम तुरंत उतार कर रख देंगे, फिर अभी जो पीछे फार्मूला लिखा हुआ था, ठीक है, वही फार्मूले पे अब इसको रखेंगे, ठीक है। तो उस फार्मूले में पहले क्या आता था, विल और शैल आता था। तो विल और शैल दोनों में से कोई एक लगाना है, तो फंस जाओगे। तो एक काम करो, ऑब्जेक्ट को पहले ढूंढ लो। तो ऑब्जेक्ट इसमें है ड्रिंक माने पीना, पीना क्या, मिल्क, मिल्क ऑब्जेक्ट है, क्या से प्रश्न करने पे आ जाएगा। तो द मिल्क को जब यहाँ पर लेके आओगे तो लग जाएगा विल, शैल लगेगा नहीं, क्योंकि मिल्क जो है आई और वी है नहीं, तो लग जाएगा विल। तो पहले हमने वेन को रखा, फिर हमको मिल गया विल, तो विल रखे, फिर क्या रखे, द मिल्क रखे। अब क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, ठीक है, फिर बी बढ़ा देंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अभी कुछ बचा है नहीं, तो सिर्फ सब्जेक्ट को जोड़ना है। तो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए बाई लगाते हैं, तो बाई लिखेंगे, तो यू को यहाँ लाएंगे, तो यू अब क्या है आपका प्रोनाउन है, तो यू का प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट का रूप लिखते हैं। तो यू का ऑब्जेक्ट का रूप यू ही होता है, यू सब्जेक्ट का रूप भी ऑब्जेक्ट का रूप है। तो यू को यहाँ पर ला करके रख देंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हो गई आपकी पैसिव वॉइस।